Chapter 12 Algebraic Expression Class 7th 12.1 Exercise Question first है इसमें get the algebraic expression in the following cases and using the variable constant in the and arithmetic operations जिसमें फर्स्ट है हमारा subtraction of z फ्रॉम y है ना। सब्ट्रैक्ट करना है हमको z से फ्रॉम y को 1/2 of the sum of the number x and y, the number z multiplied by itself, and 1/4 of the product of number p and q and number x and y both squared and added। तो हम ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरीके से सॉर्ट करते हैं, आइए लेट्स चेक आउट। इसी में हमारा फोर्थ क्वेश्चन था नंबर 5 एडिड तो 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द m and n and प्रोडक्ट ऑफ नंबर y and j सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 एंड सम ऑफ नंबर a and b सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें था सब्ट्रैक्ट ऑफ z फ्रॉम y, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम z से। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x and y, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x and y। तो इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो 1/2 हो गया, तो 1/2 हमें इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यानी जेड को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आएगा जेड इटसेल्फ मल्टीप्लाइड है ना, तो जेड स्क्वायर। तो ये थर्ड का आंसर क्या आएगा, जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू। 1/4 ऑफ, अब जैसे इसमें था हाफ है ना, 1/2 था, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्या, पी एंड क्यू। इस तरीके से लिखेंगे पी क्यू डिवाइडेड बाई हाफ है ना, तो वैसे ही 1/4 क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू डिवाइडेड बाई 4। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। पहले तो स्क्वायर करना है उनको, फिर उनको क्या करना है, ऐड करना है। आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब हमारा क्वेश्चन है नंबर 5 एडिड टू द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, मतलब 3 टाइम्स हमको प्रोडक्ट को m और n के साथ उसको ऐड करना है, और प्लस में क्या करना है हमें 5, नंबर 5 को फिर ऐड करना है। तो 3 टाइम हमको m n करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, ये है हमारा आंसर 6 का है 3mn प्लस 5। तो हमको इस तरीके से आंसर इसका लिखना होगा। क्वेश्चन है हमारा इसमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। y और z को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, 10 में से। तो 10 में से किस में, इसको y, और 7th क्वेश्चन का आंसर आएगा 10 माइनस y एंड z, 10 माइनस y एंड z। 8th क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो a और b को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फॉर्म किससे, देयर प्रोडक्ट में से। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 8th का आंसर ए बी माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चनों के आंसर हमें राइट डाउन करने हैं, लिखने हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर। हमें वो टर्म बतानी है एक तो, और उसका फैक्टर बताना है। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन में हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, उसकी हमें टर्म और फैक्टर बताने हैं। एंड शो द टर्म एंड फैक्टर ऑफ द ट्री डायग्राम बनाना है हमें उसका, और उस तरीके से हमें उसको शो करना है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x-3, तो x-3 है, तो हम a वाले को हम किस तरीके से ट्री डायग्राम बनाएंगे इसके, आइए चेक करते हैं। ए को हम इस तरीके से करेंगे x-3, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा x-3 हमने यहाँ पे लिखा। तो हमने इसको टर्म में कैसे लिखेंगे, टर्म हो जाएगी कौन सी हमारी, x प्लस में है तो x आ गया, -3 माइनस में है तो -3 हम करेंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, x की वैल्यू x हो जाएगी, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक है। -3 है, -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी एक, तो 3 बन जा 3, और 3 का 3 आ जाएगा, एक प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको a का x-3 को ट्री डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। टर्म ये हो जाएगी हमारी टर्म, और फैक्टर हमने नीचे शो कर दिया है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन का b है 1 + x+x²। तो इसका हम ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं, आइए चेक करते हैं। तो हमारा b वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का b, क्वेश्चन नंबर 2 का b है जिसमें है 1 + x+x²। हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। अब इसमें हमारी 3 टर्म दी हुई है 1 2 3, इसलिए हमने 1 2 3 टर्म इसकी बनाई है। एक तो 1 का 1 आ जाएगा हमारा, x का x आ जाएगा, और x² का x² होता है। टर्म का मतलब होता है कि हम जो हमारे एक्सप्रेशन में कुछ वैल्यूज़ दी हुई है उनको एज इट इज़ हमें लिखना है, ठीक है।
फैक्टर में क्या करते हैं हम, जैसे 1 है तो 1 के 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। एक्स के भी हो जाएंगे, एक एक्स हो जाएगा सेल्फ इट सेल्फ और एक 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, एक एक्स और एक दूसरा भी एक्स हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ट्री डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, जिसमें हमने टर्म को तो यहाँ पर शो कर रखा है, फैक्टर को हमने नीचे शो कर दिया है। सी पे क्वेश्चन नंबर 2 का सी दिया हुआ है वाई माइनस वाई थ्री वाई की पावर क्यूब, है ना। तो इसका हम टी डायग्राम कैसे बनाते हैं, आइए चेक करते हैं। अब हमारा वाई माइनस वाई की पावर क्यूब, ये तो हमारा है एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हमारी दो टर्में दी हुई है, एक तो वाई दी हुई है, एक माइनस के वाई क्यूब दिया हुआ है। तो हमने दो ट्री निकाल दिए, इसकी दो ब्रांचें निकाल दी है, एक तो वाई, एक माइनस वाई की पावर क्यूब। ओके, फिर ये तो हो गई हमारी टर्म। फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, वाई की पावर, एक तो 1 होती है, वाई इटसेल्फ होता है, ठीक है। वाई की पावर क्यूब है तो इसमें वाई एक तो 1 हो जाएगी इसकी पावर, है ना, -1, और 3 वाई वाई है, 3 वाई है क्यूब, है ना। तो वाई वाई वाई, तो इस तरीके से हम हमारा ये ट्री डायग्राम वाई माइनस वाई की पावर क्यूब का ट्री डायग्राम बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा दिया हुआ है डी में दिया हुआ है हमें 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई। तो इसका ट्री डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, आइए चेक करते हैं। तो हमारा डी है क्वेश्चन नंबर 2 का डी का सॉल्यूशन 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई। तो इसका हमने इस तरीके से लिख देंगे पहले। तो हम टर्म तो सेम जैसे पिछले क्वेश्चनों में हमने किया था, टर्म एज इट इज़ लिखनी है हमें। अगर दो हिस्सों में बटी हुई है तो टर्म को दो हिस्सों में लिखना है, 5x वाई स्क्वायर, तो ये हमने एज इट लिख दिया। 7x स्क्वायर वाई हमने यहाँ पे लिख दिया। फैक्टर में इसको डिवाइड करेंगे तो मीन्स इसमें कितने फैक्टर हैं, एक तो 5 हो जाएगा, एक x का x आ जाएगा, वाई स्क्वायर है तो यानी 2 वाई हो जाएंगे, वाई और वाई स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 7 में हो जाएगा, 7 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 2x आ जाएगा, एक्स और वाई का वाई आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये क्या आती है, 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई की टर्म और फैक्टर, इस तरीके से एक ट्री डायग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ई। क्वेश्चन नंबर 2 का ई में है कैसे ट्री डायग्राम कैसे बनेगा, -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो इसका हम ट्री डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, आइए चेक करते हैं। जैसे हमने सारे क्वेश्चनों में किया था ABCD में, अब ई में भी हमें उसी तरीके से करेंगे। AB इसका हम 3 टर्म बना देंगे, 3 टर्म बन गई हमारी AB 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, एज इट इज़ हमने ऐसे लिख दिया। फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हमारे हो जाएगा 1ab 2bb और -1 3a। तो हमारा ये हो जाएगा फैक्टर, तो इसको हम बोलेंगे फैक्टर। तो ये हमारा हो गया फैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट वाला कर लिया है, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड शो द टर्म एंड फैक्टर ऑफ द ट्री डायग्राम, है ना। ट्री डायग्राम से हमने ये बना के अब ये दिखा दिया है आपको। अब हम इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये सेकंड, आइडेंटिफाई द टर्म एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है, हमें टर्म और फैक्टर निकालना है। इसका हमने टर्म फैक्टर निकाला था ट्री और डायग्राम से, है ना, ट्री और फैक्टर डायग्राम से, ठीक है। इसका हम टर्म और फैक्टर निकालेंगे सिर्फ। आइए चलते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -4x प्लस 5 का। तो -4x प्लस 5 है हमारा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड है, जिसके अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ए 4x प्लस 5। तो इसकी टर्म क्या हो जाएगी, टर्म हो जाएगी ये 4x, माइनस के 4x का 4x उतार देंगे, कॉमा लगाएंगे, प्लस है प्लस के साइन की जगह हम कॉमा लगा देंगे और 5 का 5 लिख देंगे, ठीक है। फैक्टर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टर मतलब मीन्स की कितनी कितनी वैल्यूज़ है, मतलब 4 है, 4 के साथ कौन सा फैक्टर लगा है, एक्स फैक्टर लगा हुआ है, 5 है, 5 के साथ कोई फैक्टर नहीं लगा, तो हम इनको फैक्टर में डिवाइड करेंगे। कैसे, -4 है तो -4 लिख दिया हमने, एक्स है तो कॉमा लगा के एक्स लिख दिया। अब ये हमने लगाया सेमी कॉलम लगाया हमने, जिसमें ये ऊपर डॉट लगा हुआ है और ये नीचे कॉमा लगा हुआ है ना। सेमी कॉलम लगाना है हमें इसके अंदर फैक्टर के अंदर और 5 लिखना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, टर्म एंड फैक्टर, इस तरीके से। इसी का सेकंड का बी क्वेश्चन है, जिसमें है -4x प्लस 5y, है ना। तो -4x प्लस 5y कैसे निकालेंगे इसका, इसमें भी टर्म क्या दी हुई है हमें, इसमें तो हमारे 5 था, अब इसमें हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, y लग गया है बस, और कुछ नहीं है। अब इसमें टर्म क्या हो जाएगी, हमारी टर्म हो जाएगी -4x आ गया, प्लस की जगह हमने कॉमा कर दिया, 5y है तो 5y हो गया हमारा, ठीक है। फैक्टर कैसे करेंगे, -4 एक्स को हमने अलग किया कॉमा करके, सेमी कॉलम लगाया, प्लस लगा हुआ है जहाँ पे, उस चिन्ह की जगह हम सेमी कॉलम का साइन लगाएंगे और 5 की 5 लगा देंगे, कॉमा वाई लगा देंगे। इस तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा सी में हमें दिया हुआ है 5y प्लस 3y
स्क्वायर, है ना। तो 5y प्लस 3y स्क्वायर दिया है, तो इसकी टर्म क्या हो जाएगी, इसकी टर्म हो जाएगी 5y कॉमा 3y स्क्वायर। फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 5 कॉमा वाई, सेमी कॉलम लगाया हमने प्लस के साइन की जगह, 3y की स्क्वायर है तो y मतलब 2 बार है, y इंटू वाई करेंगे तो y स्क्वायर होता है, तो 3 कॉमा वाई, है ना, 2 बार हम y कर देंगे, ठीक है। इसका डी क्वेश्चन है, सेकंड का डी है इसका, एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसकी टर्म क्या हो जाएगी, एक्स वाई तो टर्म हो जाएगी और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसकी सेकंड टर्म हो जाएगी। फैक्टर क्या होगा इसमें, फैक्टर हो जाएगा एक्स कॉमा एक्स, एक फैक्टर हो गया, वाई दूसरा फैक्टर हो गया, कॉमा लगा के सेमी कॉलम, प्लस की जगह हमने कॉमा सेमी कॉलम लगाया, 2 का 2 लिख दिया, एक्स स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2x कॉमा वाई। इस तरीके से हम इसको फैक्टर में डिवाइड करेंगे। अब है हमारा क्वेश्चन ई में क्या दिया हुआ है, पी क्यू प्लस क्यू, और फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा पी कॉमा क्यू सेमी कॉलम, प्लस के साइन की जगह में सेमी कॉलम लगाया, क्यू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा एफ क्वेश्चन है, एफ क्वेश्चन में क्या दिया 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A दिया हुआ है। तो इसकी टर्म कैसे लिखेंगे हम इसको, 1.2 AB कॉमा माइनस के 2.4 B कॉमा 3.6 A, ठीक है। फैक्टर में कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 1.2 है, 1.2 को 1.2 लिखेंगे हम, कॉमा लगाएंगे, है ना, 1.2 को 1.2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर A लिखेंगे, कॉमा B सेमी कॉलम लगाएंगे क्योंकि माइनस साइन है इसलिए सेमी कॉलम लगाया, माइनस के 2.4 है तो माइनस के 2.4 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और बी दिया हुआ है तो बी कॉमा लगाया इसके हमें, 3.6 दिया हुआ है 3.6 कॉमा A, सेमी कॉलम लगा दिया हमें, प्लस का साइन है ना, तो हमने 3.6 A हो जाएगा। इस तरीके से हम एफ क्वेश्चन को भी करेंगे। इसके बाद है हमारा जी के अंदर क्या दिया हुआ है, 3 डिवाइडेड बाई 4 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 दिया हुआ है ना। तो इसको किस तरीके से करेंगे हम, टर्म क्या होगी इसकी 3 डिवाइडेड बाई 4 एक्स कॉमा 1 डिवाइडेड बाई 4, प्लस की साइन की जगह हमें जस्ट कॉमा लगाना है, टर्म आ जाएगी आपकी। फैक्टर कैसे डिवाइड करना है, 3 डिवाइडेड बाई 4 कॉमा एक्स सेमी कॉलम 1 डिवाइडेड बाई 4, इस तरीके से हमें इसका फैक्टर निकालना है। एच के अंदर कैसे करेंगे, 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर दिया हुआ है हमें, तो इसमें हमारी टर्म क्या हो जाएगी 0.1 पी स्क्वायर कॉमा 0.2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फैक्टर क्या होगा इसका, फैक्टर होगा 0.1 कॉमा पी की स्क्वायर है तो पी कॉमा पी कर देंगे, सेमी कॉलम लगा दिया, प्लस के साइन की जगह 0.2 की जगह 0.2 आ गया, क्यों और क्यों आ जाएगा क्योंकि क्यू स्क्वायर, इसलिए हम क्यों लिख सकते हैं इसको कॉमा लगा के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एस तक कुछ ये क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड सॉल्व होती है। नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल एंड कोएफिशिएंट ऑफ टर्म एंड अदर देन द क्या होते हैं कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट टर्म निकालनी है, ठीक है। तो हमारा दिया है क्वेश्चन फर्स्ट दिया है 5 - 3t स्क्वायर है, सेकंड 1t स्क्वायर प्लस t की पावर क्यूब है, इस तरीके से। ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है, 5th 6 7 8 9 क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आइए सॉल्व करते हैं किस तरीके से करना है। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं हम, एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था जिसका एक्सप्रेशन क्या था, हमें 5 - 3t स्क्वायर है, इस तरीके से आप टेबल बना के भी इसको कर सकते हो। तो इसकी टर्म क्या होगी, हमें टर्म पूछ रहा है और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछ रहा है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से समझ जाता है कि नंबर लिखना है हमें जस्ट ओनली। टर्म क्या है हमारी इसमें, टर्म है हमारी 3t, टर्म है हमारी 5 - 3t स्क्वायर, तो इसको क्या होगा 5 कॉमा माइनस 3t स्क्वायर, और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये ओनली नंबर लिखना है इसमें, हमें अल्फ़ाबेट नहीं लिखने हैं इसके, ठीक है। टर्म के कोई भी जैसे 3t स्क्वायर है तो 3t स्क्वायर नहीं लिखना है, ओनली नंबर वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वही होता है, ठीक है। तो हमने -3 लिख दिया, इसमें हम लिखेंगे -3, ठीक है। अब इसमें हमने 5 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें हमारा जो एक्सप्रेशन जो टर्म बन रही थी 3t स्क्वायर के साथ, है ना, तो हमें वही लेनी है। इसमें जो हमारी वैल्यू होती है अल्फ़ाबेट वैल्यू, उसको हमें हटाना है बस ओनली, वही वैल्यू हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में लिखनी है, इंडिविजुअल वैल्यू को हमको नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे 1 + t स्क्वायर प्लस t की पावर क्यूब है, तो इसमें हम क्या टर्म क्या हो जाएगी हमारी टी स्क्वायर और t की पावर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा 1, t का भी 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। जैसे हमारा एक्सप्रेशन है x + 2xy + 3y है, तो इसमें हमने x का x ले लिया, 2xy हमने ले लिया, 3y हमने इसमें ले लिया है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन है 100m प्लस 100n है। तो 100m और 100n हमने टर्म यहाँ पे लिख दी है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, जहाँ पे m और वर्ड लगे हुए हैं उन्हीं का वैल्यू को हमको यहाँ लिखना है 100 और 1000 लिख देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7p क्यू है ना। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा 7p क्यू हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा दोनों का, ठीक है। -1 और 7 हो जाएगा। इसका तो क्या हो जाएगा, -1 लिखेंगे हम इसका तो, और इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1.2a प्लस 0.2b है, तो 1.2a और 0.2b है, तो 1.2 आ जाएगा इसका, इसका 0.8 आ जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है इसमें 3.14 आर स्क्वायर, और तो इसको कैसे लिखेंगे 3.14 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ही आएगा इसका एज इट इज आना। और कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3.14 हो जाएगा इसका। और एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन में हमें दिया है 2l प्लस बी इक्वल, तो 2l प्लस 2b है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे 2l और 2b लिखेंगे है ना। 2l और 2b लिखेंगे, 2 को l से मल्टीप्लाई किया तो 2l आ गया, 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो 2b आ गया। तो 2l और 2b को हम यहाँ ऐसे इस तरीके से लिखेंगे टर्म में, और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में क्या हो जाएगा, ठीक है। इस नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें हमारा 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर है ना। तो इसका ये वाली भी 0.1y हो जाएगा, 0.01y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे आ जाएगा वाई स्क्वायर और 7, इसका वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पार्ट है फिनिश इस तरीके से होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 4 का है बी में क्या करना है, आइडेंटिफाई द टर्म विद कंटेंट वाई स्क्वायर, जो कि क्या करती है कंटेन करती है किसको वाई स्क्वायर को। इसके अंदर तो कंटेन करती है एक्स को, लेकिन ये क्या करती है कंटेन करती है वाई स्क्वायर को। एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ क्या था एक्स, जबकि ये क्या दे रही है वाई स्क्वायर। तो आइए हम वाई वाला करते हैं, पहले हमने एक्स वाला किया था, अब वाई वाला करते हैं। इसके अंदर हमारी ये क्वेश्चन है 8
यानी एक्स वाई स्क्वायर 5y² प्लस 7x 2xy माइनस 15xy प्लस 7y, है ना। तो इन क्वेश्चनों को आइए चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी है हमारा, एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें, टर्म कोएफिशिएंट y² दिया है और कोएफिशिएंट ऑफ y² दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, 8 माइनस xy² है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो y को कंटेन करता है उसको लिखेंगे पहले, तो xy² हो जाएगा। और इसके अंदर हमें क्या करना है, y को रिमूव करना है और क्या करना है, यहाँ पे x लिखना है। ये मतलब यहाँ पे पहले उसमें तो हम क्या कर रहे थे, x को रख रहे थे, x को रिमूव कर रहे थे, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, y को रिमूव कर रहे हैं और x लिख रहे हैं, ठीक है। 5y² प्लस 7x हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5y² लिखेंगे हम, क्योंकि 7x लेना नहीं है हमें, है ना, क्योंकि y कंटेंट भी होना चाहिए था, इसलिए हम लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा, 5y², तो 5 क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, y को रिमूव करना है हमें, 2x² y प्लस 5x² y 7y² है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम इसके अंदर x नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 15xy² और 7y², जिसके अंदर y है, इसके अंदर भी y है। क्लासीफाई द नॉमिनल, बायोनॉमिनल एंड ट्राइनॉमिनल, इनको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया हुआ है इसके अंदर 4y 7x y² x y माइनस एक्स वाई 100 ab माइनस ab 5 माइनस 3t। ये हमारे सारे क्वेश्चन 12 तक हमें दिए हुए हैं। इनको हम किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं 4y माइनस 7x का। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, हमने सीरियल नंबर वाइज क्वेश्चनों को डाल दिया है। एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है क्वेश्चन में, जो है 5y माइनस 7z, 5y माइनस 7z है टाइप ऑफ पॉलिनोमिनल, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा आएगा, बायोनोमिनल। बायोनोमिनल में क्या होता है, दो टर्म होती है 4y और 7z, इसको हम क्या बोलेंगे, बायोनोमिनल बोलेंगे। अगर सिंगल वैल्यू है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉमोनोमिनल बोलेंगे, ठीक है। अगर 3 वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमिनल बोलेंगे। जैसे 100 है तो 100 क्या हो जाएगा, मोनोनोमिनल हो जाएगा। इसमें 3 टर्म है, ए बी ए और बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमिनल। यानी 3 वैल्यू को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमिनल। सिंगल वैल्यू होती है तो उसको मोनोनोमिनल, और 2 वैल्यूज़ होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बायोनोमिनल। इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। ये है हमारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, बायोनोमिनल हो जाएगा, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं 4p और 4p² है ना, तो बायोनोमिनल हो जाएगा। इसमें सिंगल वैल्यू है C1 MN, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोनोमिनल। इसमें क्या है, हमारे 3 वैल्यू है, Z² माइनस 3z प्लस 8, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमिनल। और क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें 2 वैल्यूज़ है हमारे A² और B², तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोनोमिनल बोलेंगे। Z प्लस Z है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोनोमिनल बोलेंगे। इसमें 3 वैल्यू है 1 x और x², है ना, प्लस लगा हुआ है, प्लस से पता चलेगा कि हमारे प्लस से पहले एक वैल्यू है, इस प्लस से पहले बोलेंगे ट्राइनोमिनल। क्यों, क्योंकि इसमें 3 वैल्यू 1 2 और 3, तो उसको हम ट्राइनोमिनल बोलेंगे। बायोनोमिनल में 2 वैल्यूज़ होती है और मोनोनोमिनल में 1 वैल्यूज़ होती है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ, क्या होता है, टर्म इज़ लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म कैसे निकालेंगे, लाइक जो टर्म होती है उसमें क्या होता है, लाइक टर्म में हमारा क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, और अनलाइक में क्या होता है, सेम वैल्यूज़ होती है। तो हमारी ये क्या होती है, 1 और 100 है, तो 1 और 100 क्या है, हमारा डिफरेंट है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा इसका -7x 5/2, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगी हमारी, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे, ठीक है। 29x और -29y है, तो 29 और 29 सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म बोलेंगे। इसमें क्या है, 14xy है और इसमें 42 है, तो ये डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे लाइक टर्म। 4mp² p और 4mp² है, तो ये क्या हो जाएगा, 4mp क्या है, 4 और 4 क्या है, सेम है, और mp भी है, तो इसको बोल देंगे अनलाइक टर्म। 12 और 12 है, इसको भी क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म बोलेंगे। इस तरीके से हमें लाइक और अनलाइक वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। लाइक टर्म हमें फाइंड आउट करनी है इसके अंदर कि कौन सा लाइक है कौन सा अनलाइक है। हमें इसमें ग्रुप वाइज अटेंड करने हैं कि XY² है, तो XY² इसमें कोई और वैल्यू भी दी हुई है क्या, तो उसको हमें मैच करना है उससे, ठीक है। XY² होना चाहिए उसके अंदर, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें देखना है कि इसमें लाइक कौन सी है और अनलाइक कौन सी है, तो उसको अलग अलग करना है। क्वेश्चन ए हम करते हैं पहले।
क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है जिसमें हमें माइनस के एक्स वाई स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2xy²। तो हमें xy² ढूंढना है इसके अंदर। xy², देखिए xy² कहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये रहा हमारा 2xy², कॉमा लगा हुआ है, ये सेपरेट वैल्यू है तो यानी xy इसमें 2 लगा हुआ है लेकिन xy² इसमें कॉमन है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी लाइक टर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ हो गई इसमें। डिफरेंट वैल्यू कैसे हो गई? क्योंकि इसमें 2 है इसलिए। लाइक टर्म में आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में कि डिफरेंट वैल्यूज़ होती है। सेकंड है हमारा 4y² है ना। तो हम इसको ढूंढेंगे वैल्यूज़ कौन सी हमारी 20x²y। तो 20x² हो जाएगा इसके साथ। तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी लाइक टर्म हो जाएगी क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ हो गई इसमें है ना। इसके बाद हम लेंगे 8x² लिया हमने, 11x² हो जाएगा और माइनस के 6x² हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ हम इसके अंदर क्वेश्चन बनाएंगे 7y। इसके बाद हम लेंगे 7y लेंगे तो 7y में क्या हो जाएगा हमारा y ले लेंगे, y टर्म को ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा लाइक टर्म हो जाएगी। -100x ले लेंगे इसके बाद -100x, तो -100x के साथ क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा लाइक टर्म में। -11yx हो जाएगा, 11yx हो जाएगा। इसके साथ हमें लेंगे 2xy। तो इस तरीके से हमें ग्रुप बना के क्वेश्चन बनाने इसके लाइक टर्म के। ठीक है, इसके अंदर से सेलेक्ट करके। तो ये हमारा ए क्वेश्चन इस तरीके से फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में है बी में भी हमारे क्या दिया है लाइक टर्म फाइंड आउट करना है हमें इसके अंदर। तो इसके अंदर भी हम ऐसे ही निकालेंगे 10pq है, 10pq दिया हुआ है हमें है ना। तो इसमें -7pq हो जाएगा, 7pq देखिए इसमें 7pq हो जाएगा, 7pq हो गया हमारा ये रहा 7pq है ना। और इसके साथ हम ले लेंगे 78pq। तो pq तो सेम हो गया लेकिन वैल्यूज़ क्या हो गई अलग अलग हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा डिफरेंट हो गया, इसलिए हम लाइक टर्म में ले लेंगे इसको। अब हम लेते हैं 7p, ये वाला सेकंड। 7p के साथ कौन सी वैल्यू है 2405p, जिसमें p है ओनली। तो 2405p ले लेंगे हम इसमें है ना। तो इसमें हमने 7p लिया, 7p ये है, इसमें 205p ले लिया, 205p ले लिया हमने। तो ये क्या हो गई हमारी लाइक टर्म हो गई क्योंकि p और p तो सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है हमारा इसमें 7 और 205। हम 8q लेंगे, 8q में लेंगे हम 100q को। और वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 12 है। तो ये क्या हो गया डिफरेंट हो गया, इसमें लाइक टर्म में आ जाएगा। -12 है, 41 है, तो -12 और 41 खुद ही डिफरेंट है ऑलरेडी वैल्यूज़ है ना। तो ये भी लाइक में आ जाएगा। 5p² 101p² है ना। तो p² अलग है, सेम है लेकिन 5 और 70 क्या कितना है इसमें डिफरेंट है। तो इसको हम क्या होंगे लाइक टर्म में लेंगे। p² क्यों है, p² हमने ले लिया और क्यों भी दिया हुआ है हमें। तो ये सेम है दोनों लेकिन 13 क्या है इसमें तो डिफरेंट है क्योंकि इसमें 13 नहीं है, इसलिए इसको हम क्या किसमें लेंगे लाइक टर्म में। तो इस तरीके से हमारी ये फुल एक्सरसाइज कंप्लीट होती है अलजेब्रा एक्सप्रेशन। हमारा चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास